भैया भैया आज 4 तरह का सब्जी लेंगे, जानते हैं? नेनुआ, कद्दू, बैगन और आलू, करेला, 4 से बेसी भी ले लेंगे हम, समझे ना? चलिए न जल्दी। अरे क्या हो गया? अरे झोला। झोला? हाँ झोला। अरे झोला दुकान पर बैठे, झोला वहीं गुम हो छूट गया आपका। झोला? अरे झोला का हुआ वहीं भाई? छूट गया आपका झोला। ऐसे तुम लोग एकदम बेचैन आत्मा नहीं एकदम परेशान हो गए, क्या बात है? अरे इनका झोला है जो छूट गया। झोला भुला गया है, लग रहा है कहीं तुम दुकान पर नहीं छूटा है, भुला गया। खोज रहे थे, जैसे लग रहा है कि तुम्हारा पैसा उसा गिर गया है। अरे पैसा नहीं गिरा, पैसा ऐसे खोजा जाता है। ऐसे देख रहे हैं कि भाई रास्ता में कहीं झोला वोला नहीं गिर गया है। वो कहावत सुने हो ना? हाँ। बुढ़बक के 2 रुपया दे दो, बुद्धि मत दो। हाँ तो आपसे बुद्धि लेने के लिए कौन तो गया है? दे कौन रहा है? आए? अरे काहे झगड़ा करने पर? अरे घर में डांट सुनेंगे भैया, सब्जी लाने के लिए जा रहे सब्जी हैं। लाने में जाना है। हाँ तो सब्जी लाने चलो। तो झोला कहाँ है? झोला कहाँ है? अब देखो हाँ। सब्जिया वाला है ना, हाँ। वो पोलिथीनो रखता है, ठीक ना? हाँ। अब पोलिथीनवा जो रखता है ना, तो उसी में तौल के दे देगा। काहे लेता टेंशन भी? वो झोला झोला कैले हो जाकर। अरे कोई सब्जी वाला पोलोथीन रखता है, कोई सब्जी वाला पोलोथीन नहीं रखता है। हाँ। आज जो पोलोथीन रखता है सब्जी वाला, वो 1 रुपया ज्यादा लगा सब्जी में। अब उसके पास सब्जी हम महंगा लेंगे? बताइए। सुनो ना भाई, सब्जी महंगा लेने का जरूरत नहीं है। मान ले कि पोलिथीन रख ले है, ज्यादा पैसा लेगा ना, ये गमछिया कौन दिन काम आवेगा? एकड़े में सब्जी बांध के ले आवेंगे। हाँ लेकिन पोलोथीन में एगो बात और सुने हैं भैया। कहाँ? सुनते हैं कि पोलोथीन पर तो बंद है भैया पोलोथीन। अब पोलोथीन में अगर पकड़ा जाएंगे तो पुलिस आकर पकड़ कर जेल लेके चला जाएगा भैया। ये बात तो हम सुने हैं कि प्लास्टिक पर बैन लग गया है। पोलिथीन उलिथीन जो रखता है ना, वो दुकानदार को पुलिस छापा मारता है। लेकिन होगा तो होगा। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं। आई गमछिए में ना होगा तो सब्जियां नहीं पोलोथीन में लेकिन नहीं लेंगे। हाँ तुम्हारे पास तो बुद्धि छप्पर फाड़ के आया है भाई। हाँ, ये गमछी में सही में सब्जी बांध लेंगे। हाँ। पोलोथीन नहीं लेंगे। मिल गया आइडिया। हाँ मिल गया। कहाँ है? झोला मिल गया? झोला नहीं मिल गया, आइडिया मिल गया। हाँ। वो क्या है ना कि वो जान पहचान में वो हमारे सर हैं, उनका नाम है अशोक कुमार घोष जी। जानते हो, वो अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष हैं पटना ही में। अच्छा। हाँ तो हम लोग उनसे पूछ लेते हैं। ये जो तुम बोले ना कि पोलिथीन पर बैन लग गया है। हाँ। पुलिस धरपकड़ करता है, बात तो तुम सही है बोले। हाँ तुम तो पहले से बोल रहे थे कि भाई तो एगो आदमी है। तो इसके बारे में हम लोग ना जानकारी दे लेते हैं सर से। हाँ क्या हो भैया, ठीक रहती ना? हाँ पर हाँ। अरे आपका फोन बज रहा है। आपका फोन बज रहा है। देखिए तो। हेलो हेलो। हाँ तबीयत खराब क्या हो गया है? कौन बउआ के? कब से तबीयत खराब है? पेट में दर्द हो गया है? ए भैया हमारे बउआ की तबीयत खराब हो गया। हाँ। हाँ अब हम चलते हैं, घर जा रहे हैं हम। बउआ के है देखते हैं, पेट में दर्द हो गया है, बहुत दिक्कत हो गया है। आप घर जाइए। हाँ। बच्चा को ठीक से दिखवाइए। सुनिए ना, आप लोग जाइएगा, जानकारी लीजिएगा। तो जरा हमको मोबाइल पर बता दीजिएगा। मोबाइल पर कहीं मिल के भी बता देंगे। हाँ, जी जी हम लोग बता जी हम घर जा रहे हैं एकदम। हाँ घर जाइए। जय सुनो, अब जितना तुम्हारे मन में जो डर है ना कि पुलिस रेड मार देता है, छापा मार देता है, अब पैसों वसूलता है, इसी के बारे में सर से हम लोग को पूछना है। हाँ लेकिन पहले सब्जी लेके घर पहुंचा दे। पहुंचा देते हैं। न तो भौजाई से पिटा दे। चल चल चल। प्रणाम सर। सर आपसे बात हुआ तो सर हम लोग को आने में लेट हो गया सर, तो इसके लिए सर क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं। जी जी। सर ये प्रदूषण के बारे में हम लोग देख रहे हैं सर, जगह जगह प्रदूषण जो फैला हुआ है, तो इसके लिए कोई बोर्ड निगम से सर योजना भी चल रहा है क्या? सर लेकिन हम क्षमा प्रार्थी चाहूँगा कि आप अपने बारे में परिचय दे दे सर। हाँ ये बढ़िया बात। मेरा नाम अशोक घोष है। मैं अभी चेयरमैन हूँ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और साथ में महावीर कैंसर हॉस्पिटल में शोध विभाग का अध्यक्ष भी हूँ। क्या बात है।
सर तो हम जो पूछ रहे थे सवाल कि गांव में सर जगह जगह देखते हैं अंबार लगा हुआ है कूड़े का, और प्लास्टिक भी बहुत जगह फेंका रहता है, और हम सुने हैं सर रेडियो पर कि प्लास्टिक जो है बड़ा खतरनाक चीज़ होता है सर। हाँ। तो सर इसके बारे में हम लोग को बताइए कि क्या सरकार की तरफ से कोई योजना भी चल रही है क्या? देखिए, प्लास्टिक के बारे में तो ये साइंटिफिकली शोध के द्वारा ये कन्फर्म हो चुका है कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए कहीं से ये लाभदायक नहीं है। और जहाँ तक योजना का आपने सवाल उठाया उस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले 2-4 बात मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक का समस्या क्या है, क्यों इतना अधिक प्लास्टिक पर हम लोग बैन करने के लिए जोर कर रहे हैं। हाँ जी पहला तो ये है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे मान लीजिए आप कागज़ का ठोंगा है, उसको पानी में या मिट्टी में फेंक दीजिए तो थोड़े समय में वो बैक्टीरियल एक्टिविटी से गल जाता है, हाँ, नष्ट हो जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक का अगर थैला है जिसको आप फेंक देते हैं यूं ही ज़मीन पे या पानी में, उसको डिग्रेड होने में, टोटली डिग्रेड होने में अनुमान है कि 400 साल लग सकता है। अरे बाप रे बाप, 400 साल। हाँ। और ये भी अनुमान है इसलिए कि प्लास्टिक का आविष्कार हुए अभी 150 साल ही हुआ है। अच्छा, 150 मतलब हम लोग के हिस्ट्री में बहुत हाल में ही इसका डिस्कवरी हुआ। अरे और हमको याद है कि हम 70s में कॉलेज में थे, 72 में हम कॉलेज का पढ़ाई पूरा किए। उस समय तक प्लास्टिक का प्रचलन उतना नहीं था। हम लोग शॉपिंग करने जाते थे तो कपड़े का थैला ले जाते थे बाजार करने के लिए। हर घर में कपड़े का थैला होता था सब्जी लाने के लिए, और सामान जो मिलता था वो कागज़ के ठोंगा में मिलता था। हाँ सर। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ा और एक समय आया जब इसको वंडर मटेरियल कहा गया। और एक साइंटिस्ट थे कार्ल जेगलर, उनको प्लास्टिक पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। शुरू में इतना इसका था क्योंकि कन्वीनियंट था, यूज़ करने में बहुत आसान था, मजबूत होता था, कॉस्ट कम होता था। तो ये कल्चर धीरे धीरे आने लगा, और जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ने लगेगा प्रॉब्लम भी बढ़ने लगेगा। पहला प्रॉब्लम तो हुआ कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसा मैंने कहा आपको, उसको आप पानी में फेंक दें, मिट्टी में फेंक दें तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिस्ट्रॉय अपने नहीं होगा। हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अच्छा, धीरे धीरे वो टुकड़ों में बंटने लगता है। जी। और उन टुकड़ों का साइज अगर 5 माइक्रोन से कम हो गया तो उसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं हम लोग। अच्छा। और ये माइक्रो प्लास्टिक जो ज़मीन में अगर है या पानी में है तो वो फूड चेन में चला जाता है। जैसे मान लें कृषि योग्य भूमि है। अच्छा। और उसमें प्लास्टिक फेंक दिया तो उसका रूट सिस्टम के द्वारा जो माइक्रो प्लास्टिक है उसको वो अपने अंदर ले अच्छा, लेता मतलब है। वो खेती के दौरान फसलों में चला गया, फसल के द्वारा आपके शरीर में चला आया। अच्छा, ये तो बहुत, और आपके शरीर में आ गया तो कार्सिनोजेनिक है। जी, कैंसर काउजिंग है। जी। तो एक तो ये डायरेक्ट कैंसर का प्रभाव हो गया अगर आप ज़मीन में फेंक दें। और आपको मैं ये जानकारी भी दे दूं कि चूँकि मैं कैंसर हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ। अच्छा। तो बिहार में कैंसर का पेशेंट का संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे एक हॉस्पिटल में, महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, पिछले 1 साल में 25,000 नए कैंसर के पेशेंट आए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे कैंसर के पेशेंट प्लास्टिक से ही आए हैं, लेकिन प्लास्टिक भी एक कारण है। एक कारण है। दूसरा, मान लीजिए आप पानी में नहीं फेंके प्लास्टिक को या फिर ज़मीन में नहीं फेंके या जलाएं। तो दूसरा है कि आप जला देते हैं। ये भी होता है जी। कि पानी में नहीं फेंके, मिट्टी में से हम पानी में नहीं फेंकेंगे, मिट्टी में नहीं फेंकेंगे, हम जला देते हैं। जी। जलाने से प्रॉब्लम दूसरा है, जलाने से बहुत टॉक्सिक गैस निकलता है। अच्छा। जिसमें फ्यूरान है, डायऑक्सिन है, और जो कप प्लेट वगैरह देखते हैं स्टाइरोफॉर्म का, हाँ, उससे स्टाइरिन गैस निकलता है। अच्छा। और ये सब जो गैस निकलता है ये भी कार्सिनोजेनिक है, ये भी कैंसर काउजिंग है, इससे भी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता शादी है। में सब जो प्लास्टिक वही स्टाइरोफॉर्म, और हाँ, उसको स्टाइरोफॉर्म बोलते हैं। अच्छा। तो उसको अगर आप जलाएंगे तो स्टाइरिन गैस निकलता है और वो आपके फेफड़ों को नुकसान कर सकता है, बीपी बढ़ा सकता है, आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो ना तो इसका पानी में फेंकना उचित है, ना तो उसको ज़मीन में फेंकना उचित है, ना तो उसको जलाना उचित है। जलाइएगा तो एयर पॉल्यूशन होगा। हाँ। तो इस तरह से और जो बाकी जो समस्या है कि नाला चौक हो गया, मवेशी ने खा लिया, मवेशी का डेथ हो गया, वो सब तो है ही। अच्छा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा हेल्थ इफेक्ट है।
जो हम लोग के शरीर को प्रभावित करता है। तो देख रहे हैं ना आप लोग, कितना बढ़िया बात सर बताए कि इसको आप पानी में फेंकिएगा तो प्रॉब्लम, ज़मीन में फेंकिएगा तो प्रॉब्लम, और अगर इसको जलाते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब क्योंकि खतरनाक ही हाँ खतरनाक। वायु में ये प्रदूषित हो जाता है और जो सांस की जो हम लोग लेते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सर से हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके निवारण के लिए। देखिए, सरकार की ओर से या बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ओर से बहुत सारा कदम उठाया गया है, जैसे कि प्लास्टिक पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। जी एक तो पहला 2 साल पहले ही नियम का प्रावधान किया गया कि प्लास्टिक का कैरी बैग यूज नहीं करना। पहले था कि 50 माइक्रोन से या 50 माइक्रोन से ऊपर का यूज़ कर सकते हैं, जी लेकिन बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिफाई किया गया कि कोई भी प्लास्टिक बैग किसी भी थिकनेस का वो प्रतिबंधित है। और बिहार में हम लोगों ने जितने भी कारखाने थे प्लास्टिक के कैरी बैग के, उनको बंद करवाया, और हम लोग किसी भी नए कैरी बैग को प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये कदम उठाया गया और वो अभी लॉ लागू है, अभी भी चल रहा है वो लॉ। क्रियान्वयन में थोड़ा कमी है। कमी का कारण ये है कि जो आसपास के स्टेट हैं वहाँ पर प्रोडक्शन बैन नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे बंगाल और यूपी हुआ, इधर नेपाल हो गया, दूसरा कंट्री, तो उस जगहों से स्मगल्ड होकर कैरी बैग अभी भी आ जाता है। और कहीं ना कहीं से थोड़ा मैन पावर की भी कमी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास, जिसके चलते इसका पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं हो सका है। और सबसे बड़ी बात है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अगर जनता को आप अवेयर कर देंगे कि ये आपके लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो वो खुद उसका यूज़ करना छोड़ देंगे। छोड़ रही जी और उस तरफ आपका ये जो प्रयास है, आप प्लास्टिक पर आज चर्चा कर रहे हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हम लोग का जो कैपेसिटी है अवेयरनेस का वो लिमिटेड है। लेकिन जो टेलीविज़न है या रेडियो है या अखबार है, उसका आउटरीच बहुत लंबा है। जी तो वो भी हम लोग करते हैं। हम लोग बीच बीच में इश्तिहार भी देते हैं अखबारों में, ये बताने के लिए कि प्लास्टिक का क्या दुष्प्रभाव है। रेडियो जिंगल्स बनवाया हम लोगों ने, बहुत सारा छोटा छोटा जिंगल अवेयरनेस के लिए मैसेज देने के लिए। या फिर टीवी का क्लिप बनवाया हम लोगों ने। जी सोशल मीडिया पर पेज हम लोगों ने क्रिएट करवाया, जिसमें बीच बीच में हम लोग देते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। नुक्कड़ नाटक हम लोग करवाते हैं, साल में हरदम कुछ न कुछ नुक्कड़ नाटक होते रहता है। वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि किसी चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाया जाए। लाइव और हमको आशा है कि धीरे धीरे समय के साथ यूज हटेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले सिगरेट बहुत पीते थे लोग। जी जी आज के दिन में मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से अगर कंपेयर करता हूँ तो सिगरेट बीड़ी पीने वालों की संख्या घट गया, कमी आई है। हाँ, जबकि पहले से ही पैकेट पे लिखा जाता था कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब लोगों को ये जानकारी हो गया कि सिगरेट से कैंसर होता है, गुटखा से कैंसर होता है, लोग जागरूक हो गए, तो अपने आप धीरे धीरे कम हो गया। सर एक चीज़ और हम देखे हैं कि पहले जो सिगरेट का डब्बा रहता था सर, तो उस पे कोई सिर्फ लिखा हुआ होता था। हाँ। लेकिन अभी देखते हैं पूरा सर का भी वही फोटो दिया रहता है कि भाई ये हाँ, तो गले मेन- में ये प्रॉब्लम हो सकता है, उस मसूड़ों तरह में का ये प्रॉब्लम पेशेंट हो का सकता है। हाँ। फोटो भी मेरा रहता है। मेरा खुद का सोच हरदम है कि कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बिल्कुल सही। सही लॉ बनाना एक बात है, जी जी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के हाथ में है, जी लेकिन उसका फाइनल जो रिजल्ट है, आउटकम, उसमें जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ बिल्कुल, कितनी अच्छी बात और सर ने बताई। उसमें जागरूकता ही एक की है। आप डंडा चला के सब लॉ को लागू नहीं कर सकते। हमारा आबादी इतना बड़ा है, एरिया इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है, राज्य इतना बड़ा है कि आप सब चीज़ को डंडा से आप सुनिश्चित कर सकते हैं। सर ने आपको कितनी कॉन्फिडेंस में लेना होगा लोगों बहुत को। अच्छी बात बताई सर ने कि जो नियम है, जो कानून है, उसको लागू करने के लिए सिर्फ सरकार की ही सहभागिता नहीं है, लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए। और हम आप जागरूक होंगे तो इसका निवारण हो सकता है, इसका निदान हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को भी जागना होगा और सहयोग करना होगा, आगे आना होगा, है ना? जागरूक के लिए तो सर बोल भी रहे हैं कि हाँ। नुक्कड़ नाटक भी करवाते हैं। हाँ। बहुत तरह का छोटा छोटा क्लिप में वीडियो में कई या जगह टीवी के चैनल पर माध्यम से, रेडियो के टीवी के माध्यम से। माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बताते हैं सर। हाँ। सर एक तो हम सुने हैं सर सिंगल यूज प्लास्टिक, ये क्या है सर? देखिए, प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल यूज, एक होता है मल्टीपल यूज। जी
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब है वैसा प्लास्टिक का मटेरियल, कोई भी सामान जिसको एक बार यूज़ करने के बाद आप उसको फेंक देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं। नहीं करना। जैसे आपने पार्टी का बात किया, शादियों का बात हाँ किया, हाँ जी तो शादी में जो पानी का देते हैं गिलास आप, जी या प्लास्टिक खाने की का, थाली भी होती है खाने सर। का थाली भी देते हैं, स्टाइरोफॉर्म का थाली होता है, प्लास्टिक का भी होता है। यूज एंड थ्रो। तो एक बार अगर आप उसमें खा लिए तो दोबारा तो नहीं खाइएगा। नहीं जी। बिल्कुल। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का मोटा प्लास्टिक हाँ, का थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का हार्ड होता कप है, हाँ जी जी तो आप कप में चाय पीते हैं और हो सकता है एक ही कप में या एक ही मग में आप 20 बार चाय पीते हो। पीते हैं जी तो जो ऐसा पदार्थ जिसको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज नहीं हो, नहीं होना जिसमें आइसक्रीम का कप है, हाँ आइसक्रीम का चम्मच है, चाहिए या कांटा चम्मच जो पार्टी में मिलता पार्टी है, में होता है। ग्लास होता है, या बोतल पानी का होता है, ये सब को सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए है, इससे आपका जो वेस्ट है वो हज़ारों टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोज़ फेंका जाता है सड़कों पर, और उसका डिस्पोजल चूँकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। प्लास्टिक का बहुत सारा उपयोग है, एक होता है हार्ड प्लास्टिक, एक होता है सॉफ्ट प्लास्टिक। तो हार्ड प्लास्टिक जो है, जिसका जैसे ग्लास बनाया हुआ है आपने, जो बहुत हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आप उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, सालों भर यूज़ कर सकते और अच्छा, उसको रिसाइकिल भी किया जाता है ना सर? हैं। रिसाइकिल नहीं, के लिए तो उसको अलग नहीं है, किया उसको जाता, छोड़ वो अलग दीजिए, है। अच्छा। वो तो अलग बताऊँगा। लेकिन आम भाषा में ही बोलिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो है जिसको एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको कूड़ा के रूप में भेज देते फेंक देते हैं। जी हैं। और मल्टीपल यूज़ का मतलब है कि आप घर में उसको रखते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर में प्लास्टिक लगा हुआ है, हाँ, बहुत टोटल सारा पर। पार्ट है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक बार कंप्यूटर ऑन किए उसके बाद वो वाला पार्ट निकाल के आप फेंक दिए। फेंक दिया ठीक नहीं। ऐसा तो अगर कंप्यूटर 10 साल चलेगा तो वो भी 10 साल चलेगा, हाँ 10 साल के बाद वो कचरा में कन्वर्ट होगा। जी सिंगल यूज आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, रोज़ कचरा फैला रहे हैं। जी तो इसलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए। और इसीलिए अभी सरकार ने फिर एक नियम बनाया है, केंद्र सरकार ने तो जुलाई से लागू करने का किया है, बिहार उसमें आगे है, जी दिसंबर से ही ये लागू हो रहा है, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की बात है। बात और उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री, यूज़ सभी पर फाइन का भी प्रावधान है। जी तो ये इसका कारण ये है कि एक तो जो डिस्पोजल होता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो सर इसमें क्या सुधार होना चाहिए सर? जैसे सुधार होना चाहिए। क्योंकि लोगों को लत लग गई है ना सर इसकी। देखिए, ये आप ही के लिए बोल रहे हैं, सरकार के फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका काम खड़ा हो जाएगा। जी लेकिन ऐसे बोलिएगा कि नहीं आप लीजिए, आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप थैला लीजिए, जी तो वो नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। ये इस चीज़ को अगर देखिए, साइकोलॉजी देखिए आप, तो आप नियम बना दीजिएगा प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, प्लास्टिक यूज़ करोगे तो तुमको 10 फाइन हो जाएगा, जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो एक तरीका ये समझाने का है। हाँ दूसरा तरीका समझाने का है कि भैया तुम प्लास्टिक यूज करो, खूब यूज़ करो, लेकिन 10 साल के बाद तुम्हारा क्या क्या होगा स्वास्थ्य पर, ये हम बता देते ये हैं। जान लो। हाँ हाँ तो वो तब वो उसका काम खड़ा होएगा। सर सर हम ये पूछ रहे थे कि जितना प्लास्टिक आम आदमी यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से एक जगह से एकत्रित हो रहा है, कहीं से कहीं फैक्ट्री है या कुछ चीज़ हो, तो सरकार को मेरा कहना है कि उसी जगह क्यों ना ताला लॉक करे। ताला लॉक कर चुके हैं बिहार में, कर चुके हैं सर, बिल्कुल। क्या बात है, बहुत तो, अच्छा है सर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा आजू बाजू का हर स्टेट में तो ये बंदी नहीं है। नहीं है सर। बगल में यूपी है, इधर बंगाल है, उधर नेपाल भी है, झारखंड भी है। तो उन जगहों से आ जाता है, स्मगलिंग होता है जी जी और वहाँ से ला के बेच देते हैं। right, तो मेन है कि अगर हम सोच लें कि हम खरीदेंगे ही नहीं तो कोई यूज भी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब्जी वाले का समस्या सुनिए, हम लोगों ने सर्वे भी किया, सब्जी वाले को पूछा कि भाई तुम जो बैन तुमको कर दिया गया है तो फिर तुम चोरी छिपे बांटते हो, क्यों करते हो? तो बोला कि सर हम नहीं करते हैं तो बगल वाला कर देता है, जो आदमी आता है वो बोलता है कि तुम थैला नहीं दोगे तो हम उसके यहाँ से लेंगे। उसके तब कंपटीशन हो जाता है कि वो थैला रखेगा तो हम भी मतलब लोगों की रखेंगे। मानसिकता में अभी भी सर बदलाव नहीं आया। ज़्यादा बदलाव नहीं आया। तो उसके चलते वो फोर्स करते हैं सब्जी वाले को, बहुत सब्जी वाले नहीं रखना चाहते हैं वो मजबूरी में तो वो रखते घाटे में चले जाते हैं, जो उनका बिक्री नहीं होता है इसी पॉइंट पर कि तुम हमको थैला नहीं दोगे तो हम नहीं लेंगे। नहीं इस पर कहीं ना कहीं से हम बार बार इस बात को देते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉ बहुत है, लॉ मेजॉरिटी लॉ फेलियर होता है। जी उसका कारण है नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो अगर हम जागरूकता करेंगे, लोगों को समझा के किसी लॉ को लागू करेंगे तो वो लागू होगा। सर वैसी बातें जो हमारे मन में या दिमाग में नहीं आ रही हो, जो आप लोगों को बताना चाहते हैं इससे जुड़ी हुई बातें, तो आप प्लीज़ सर बताइए। जी संदेश आप लोगों को हम एक ही संदेश देंगे, प्रकृति के साथ रहिए।
लोगों को हम एक मिनट। थोड़ा सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी सब कहिएगा कि इसका पालन कीजिए जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी रहे और पर्यावरण भी। अब मैसेज जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, उनको मैं 2 संदेश देना चाहता हूँ। पहला संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं करें, और जो आपका ट्रेडिशनल था प्रोडक्ट्स, पत्तल था या ठोंगा था, कागज़ का थैला था, कपड़े का थैला था, उस पर वापस जाएं। और दूसरा संदेश ये भी देना चाहेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना आपका जिम्मेवारी है, क्योंकि इसी पर्यावरण पर आप आश्रित हैं अपने लाइफ के लिए। ये पृथ्वी ही आपको जीवन प्रदान करती है, और पृथ्वी एक ही है, और पृथ्वी अब एक है तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो उसका उपयोग बहुत जुडिशियसली करना होगा। और आपको ये देखना होगा कि ऐसा न करें कि जितना संसाधन है उसको अपने जीवन काल में ही नष्ट कर दें और अगले जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ें। जी आप अपने लिए नहीं सोचें तो कम से कम अगले जनरेशन के लिए भी सोचें कि आपके बच्चे आएंगे, उनके बच्चे के बच्चे आएंगे, उनको इसी पृथ्वी पर रहना है, तो कम से कम पृथ्वी को इस रूप में छोड़ के जाएं जिससे इसका उपयोग जिस तरह आपने किया है उस तरह से आपके अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी भी कर सके। ये आपका जिम्मेवारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, सर ने कितनी अच्छी बात बताई हम लोगों को कि पृथ्वी को बचाना है, धरती हमारी माँ है और ये पूरे पर्यावरण की बात है और हम लोग इसी धरती पर रहते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस धरती माँ की और पर्यावरण की रक्षा करें ताकि हमारा आने वाला भविष्य और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो चैन से, सुकून से रह सके, उनको भी एक अच्छी धरती, एक अच्छा जगह मिले जीने के लिए। तो सर आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, हमारे लोगों को बताई, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, और विदा लेने से पहले हम आपको अपना पता नोट करा देना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट करिए। जल्दी जल्दी कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो विदा लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। आप इस लोकगीत को देखिए और हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। किया है मोर नदी घुर का कहिया होता भैया तो कि आहे मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तोर किया है मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तोर किया है मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तोर। माघ मुजरल फागुन गुजरल माघ मुजरल फागुन गुजरल चैत टिकोला तू माघ मुजरल फागुन गुजरल चैत टिकोला तू पूर्वा पछवा दो रस डो
गछवा दोरस डोलै टहकैया पोरे पोगिया है मोर ननदी गुर का कहिया होता भैया तोर किया है मोर ननदी गुर का कहिया होता भैया तोर। सूतल छलिए कि जागल छलिए सूतल छलिए कि जागल छलिए सपना देखल बड़ जोर सूतल छलिए कि जागल छलिए सपना देखल बड़ जोर हम बुझलिए आबि गेला हम बुझलिए आबि गेला अछि आज हमर चित चोर किया है मोर ननदी घुर का कहिया होता भैया तोर किया है मोर ननदी घुर का कहिया